स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज नेशन में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के नगर अध्यक्ष अजय गुप्ता जी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शफीक कुरैशी जी और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी शोएब खान जी। आइए उनसे जानते हैं कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। आइए शुरुआत करते हैं भाजपा के, क्योंकि भाजपा की सरकार यूपी में है, 4.5 साल भाजपा के हो चुके हैं और 7 साल लगभग सेंट्रल में भाजपा की सरकार को हो चुका है। तो 2022 विधानसभा चुनाव यूपी में भाजपा किन मुद्दों पर लड़ेगी, आइए जानते हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले जो सीट मिले हैं उससे ज़्यादा सीट जीत करके आएगी। क्योंकि हमने जो काम किया है जो प्रदेश में, चाहे राशन वितरण के जो मामले में हो, चाहे आवास के मामले में हो और चाहे अपराध को रोकने के मामले में हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। उस मुद्दे पर हम पूर्ण रूप से पुनः 2022 में सरकार बनाएंगे। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस लंबे समय से यूपी में सरकार में नहीं है, लगभग 20 साल के ऊपर हो चुका है। और अगर यहाँ बात करें तो अगर इनके अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और दूसरा नाम प्रियंका गांधी का आता है, तीसरा कोई कांग्रेस का ऐसा कोई नेता अभी यूपी में नहीं है जो कह सके हाँ कि कांग्रेस सरकार यूपी में बना सकती है। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस 2022 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी। 2022 में कांग्रेस बीजेपी सरकार की नाकामियां, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सीए एनआरसी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और हमारा विश्वास है कि 2022 में गरीब, किसान, मजदूर इस पूंजीपति सरकार को उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस 2022 में एक इतिहास रचेगी। अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी पहली बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और 2022 में विधानसभा चुनाव में, जैसा कि कल उनकी प्रदेश प्रभारी आई हुई थी, उन्होंने कहा कि 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मीडिया प्रभारी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। विकास के ऊपर चुनाव लड़ेगी 2022 में। और जैसे हमारे भाजपा के अध्यक्ष जी ने बताया कि जो है भाजपा बहुत सारे काम किए हैं, तो कोई एक काम बताएं भाजपा जी जो विकास के नाम पे, जो बेरोजगार के नाम पे, जो इसके मुद्दों पे काम किया। 2022 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, यूपी में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा से आइए जानते हैं कि जो 4.5 साल में कौन से ऐसे कार्य भाजपा ने किए हैं जिसपे एक बार फिर जनता उन पे भरोसा करे। जनता पार्टी ने जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा आम आदमी पार्टी के कि कोई भी कार्य नहीं किया विकास का, वास्तव में विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा। और जो कार्य किए हैं वो सब जनता देख रही है। रोजगार हमने लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और महंगाई की जहाँ तक बात है, पेट्रोल की महंगाई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के ऊपर निर्धारित होती है। हाँ, कुछ महंगाई और बढ़ी है, उस पर सरकार अंकुश लगा रही है। हमने नेशनल हाईवे बनवाए हैं, हमने आवास दिए हैं, हमने गांवों में लैट्रिन दिया है, गांव में सड़क बनवाई है और मुफ्त गैस दिया है, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में किए हैं। उस मुद्दों के आधार पर हम 2022 का चुनाव जीतेंगे। 2019 के बाद से 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक अहम माना जा रहा है क्योंकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अपनी सांसदीय सीट हार गए थे। अगर बात करें राहुल गांधी की तो राहुल गांधी
पिछले कुछ समय से यूपी दौरे पे आए भी नहीं है। और अगर बात करें पिछली बार तो सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे। क्या इस बार कांग्रेस किसी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी या फिर पुनः 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा गठबंधन गरीब गांव किसान से होगा। हम किसी व्यक्ति विशेष पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अराजकता का माहौल पैदा किया है, उस माहौल के खिलाफ जनता में आक्रोश है। हमारे मित्र भी कह रहे थे कि विकास हुआ है। मैं बात करना चाहता हूं कि नानपारा विधानसभा में बीजेपी का विधायक और बहराइच लोकसभा में सांसद होने के बावजूद एक काम बता दे जो नानपारा में हुआ हो, एक काम बता दे जो नानपारा में हुआ है। आप कुछ नहीं कर सके। आप विकास की बात करते हो। पंडित नारायण दत्त तिवारी के शासन के बाद जो एक चीनी मिल नानपारा में लगी थी, एक विकास का एक उद्योग आपने लगाया हो, नानपारा में आपने एक बस स्टैंड दिया हो, नानपारा को आपने बड़ी लाइन दिया हो, एक काम आपने नानपारा की जनता के हित के लिए किया हो, वो आप बता दें। दूसरी बात, जहां तक हमारे नेतृत्व का सवाल है, हमारे पास प्रियंका गांधी जैसा कुशल सशक्त नेतृत्व है। हम जनता पर विश्वास करते हैं। हमने जनता के मुद्दे उठाए। 4.5 साल में आप देखेंगे कि हम विपक्ष की भूमिका में सिर्फ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ती हुई नजर आई है। समाजवादी हो या बहुजन समाज हो या दीगर जो लोग हों, उन पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कोई आदमी सड़क पर आपको नजर नहीं आया। चाहे दलितों पर अत्याचार हुआ हो, चाहे ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ हो, कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई है। और हमें विश्वास है कि इस सरकार को यूपी की जनता 2022 में उखाड़ फेंकेगी और पुनः कांग्रेस सत्तासीन होगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहती है कि देखो हमने दिल्ली में कितना विकास किया है, हमारे स्कूल को देखो, हमारे हॉस्पिटल को देखो। तो क्या अगर आम आदमी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो क्या अगर आम आदमी पार्टी की किसी भी के साथ सरकार बनती है तो कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रदान की जाएगी? 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले लाइट फ्री, 300 यूनिट तक, पानी फ्री, औरतों का किराया फ्री और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली में आप देखिए जो फ्री दे रही हैं, वो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सब कुछ फ्री देगी। जो दिल्ली में सुविधाएं हैं, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उत्तर प्रदेश में भी मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराएगी। अगर भाजपा की बात करें तो 4.5 साल यूपी में हो गए और 7 साल मोदी जी को हो गए, और 2022 के चुनाव में आजकल एक चीज देखने को मिल रही है कि सब लोग ब्राह्मण पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जो देखो अब वो ब्राह्मण को याद कर रहा है। तो इस बार क्या यूपी में ब्राह्मण एक अहम चेहरा माने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है, और जहाँ तक सवाल है ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मण पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे। वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, वो किसी के बरगलावे में नहीं आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वो वोट करेंगे, उन्हीं के साथ में रहेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद को माना जाता है, और जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? ये लोग जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने सत्ता का लाभ उठाया। हमारे पास आदरणीय प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, ललितेश त्रिपाठी और इसके अलावा अन्य तमाम चेहरे हैं। सबसे बड़ा चेहरा हमारे पास ब्राह्मण चेहरा जो है वो आदरणीय प्रियंका गांधी का है। हम और ये इतिहास भी गवाह है कि यूपी में गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के पंडित नारायण दत्त तिवारी तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण कांग्रेस शासनकाल में हुए। इसके अलावा बीजेपी, सपा, बसपा के शासन में हमेशा ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे चुनाव में बड़े जोर शोर से उठा रही है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसा ब्राह्मण चेहरा हमारे पास मौजूद है जो पूरे प्रदेश में रैलियां करके ब्राह्मणों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी तो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले केजरीवाल ने मोदी जी के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तो क्या 2022 में आम आदमी पार्टी कुछ यूपी में जलवा अपना बिखेर पाएगी? आदमी पार्टी यूपी में 403 सीटों पे लड़ेगी और 403 सीटों पे वो चुनाव जीतेगी। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी उसके सामने लड़ी थी, ढेर हो गई, और उत्तर प्रदेश में भी ढेर होगी।
अगर 2022 में भाजपा की सरकार बनती है तो कौन से ऐसे काम अधूरे हैं जो रह गए हैं उसको पूरे कराए जाएंगे? तमाम विकास के कार्य जो अधूरे हैं वो पूरे प्रदेश में पूरे कराए जाएंगे। जहाँ तक हमारे साथी कह रहे थे कि रेलवे की बड़ी लाइन के मामले में, रेलवे की बड़ी लाइन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही गोंडा से बहराइच से बनी और बहराइच से शीघ्र ही नेपालगंज रोड तक और मैलानी तक बनेगी। प्रस्ताव है, लेकिन कोरोना काल के कारण ये कार्य अभी जो प्रारंभ नहीं हो पाया। बस स्टैंड के मामले में नानपारा में जगह देखी जा रही है, बस स्टैंड के लिए स्थान देखे जा रहे हैं, विकल्प भेजे गए हैं कई स्थानों के और जल्द ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो अगर कांग्रेस की 2022 में सरकार बनती है और जो लंबे समय से वापसी करेगी तो कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कराए जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि हम बेरोजगारी पर सबसे बड़ा फोकस करेंगे। जैसा कि झारखंड की सरकार में हमने गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देना शुरू किया है, पंजाब में हमने देना शुरू किया है। हम गरीबों के उत्थान के लिए उस योजना को यूपी में भी लागू करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का फोकस होगा कि रोजगार को बढ़ावा मिले और नौजवान बेरोजगार न रहे। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी हमारी पार्टी से कोई निष्कर्ष नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बट अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो केजरीवाल जी जिसको नियुक्त करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस की सरकार 2022 विधानसभा चुनाव में बनती है तो क्या प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। शीर्ष नेतृत्व जिसे तय करेगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। यदि हम इस कंडीशन में आते हैं तो विधायक जिसे अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ेगी और जैसा कि भाजपा से लोगों को शिकायत है कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके जनता की समस्या का समाधान नहीं करते, इस पर आपका क्या कहना है? इस बारे में अभी बहुत सारी बैठकें हुई हैं और जो अधिकारी जनता की समस्या नहीं सुन रहे हैं उनको स्थानांतरित किया जा रहा है और उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। एक आखिरी सवाल, क्या ओम राजभर फिर से भाजपा में सहयोगी पार्टी की तरह काम करेंगे? ये भी चुनाव आने के जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पार्टी का क्या रुख होगा और कैसे तालमेल बनते हैं इस पर आधारित। तो आज का मुद्दा ये था कि यूपी 2022 विधानसभा चुनाव की पार्टियों की तैयारियां कैसी हैं। आगे आपको ऐसे ही और भी चुनाव की तैयारियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे चैनल को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।